भगवान ने कहा, वह मगरमच्छ अपने पूर्व जन्म में एक सुनार था। एक दिन एक ग्राहक उसके पास एक मणि लेकर आया था, जिसे उसने हड़प लिया और निगल गया। वही मणि आज भी उसके पेट में है। उसी के कारण उसके पेट में इतनी भयंकर जलन रहती है। यदि उसके पेट से वह मणि निकाल दी जाए तो उसकी जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर चौधरी ने कहा, हे भगवान, अब मेरा चौथा सवाल यह है कि जब मैं नदी पार करके थोड़ी दूर आया था तो मुझे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा और एक बूढ़ी मिले, लेकिन उस पीपल के पेड़ की एक डाल सूखी रहती है, जबकि बाकी पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। वह एक डाल सूखी क्यों रहती है? इसका क्या कारण है? तब भगवान ने बताया कि उस पीपल के पेड़ के नीचे डाकुओं का पुराना सोना दबा हुआ है। बहुत सालों से उस सोने की परछाई पड़ने के कारण उस पेड़ की वह डाल सूखी रहती है। वह सोना निकाल दो तो वह डाल उसी समय हरी भरी हो जाएगी। चौधरी ने कहा, हे भगवान, अब मेरा पांचवा सवाल यह है कि मेरे घर एक ब्राह्मण 20 सालों से आता है। मैं उसे 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलता है, और अगर न दूं तो मुझे क्या पाप लगता है? इतना सुनकर भगवान ने कहा, इस बात का उत्तर राजा का जो पुत्र होगा वही देगा। तब चौधरी ने कहा, वह कैसे? भगवान ने कहा, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। जब तुम वहां जाओगे। चौधरी अपने सारे सवालों के जवाब पूछकर भगवान को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे बूढ़ा और बूढ़ी बैठे थे। उन दोनों के पास गया। बूढ़े ने पूछा, क्या भाई, तुम्हें भगवान मिले? तब चौधरी ने बूढ़े बूढ़ी से कहा, भगवान ने मुझे बताया है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे डाकुओं का सोना दबा हुआ है। उसी सोने की परछाई बहुत सालों से इस डाल पर पड़ रही है। इसी कारण यह डाल सूखी है। हमें वह सोना निकालना होगा, तब जाकर यह पेड़ पूरा हरा भरा हो जाएगा। तब बूढ़े ने चौधरी से कहा, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम जमीन खोदकर यह सोना निकाल सकें। यह काम तुम ही कर दो। तब चौधरी ने कहा, जरूर। इतना कहकर चौधरी ने अपने हाथों से जमीन खोदी और गड़ा हुआ सोना निकाल दिया। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।